हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सेंटर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में आई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है और कौन से बच्चे कब तक जो है फॉर्म भर सकते हैं और किस पोस्ट के लिए जो है क्या आपकी पे स्केल होगी और किस पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी जो है आपकी अनाउंस की गई, इन सारे चीजों पर जो है बातें करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट, चाहे जॉब वैकेंसीज हो, चाहे उसकी प्रिपरेशंस और आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें सेंटर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, तो एक ये नवरत्न कंपनी में से जो है वन ऑफ द कंपनी है जो कि आपका एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है और इसमें जो है आपके ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है आती है। अगर इसमें देखा जाएगा तो आपके डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए, जहां पे जनरल कैंडिडेट्स का 19 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 11 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, वहीं पे एससी के लिए 3 सीटें और एसटी के लिए यहाँ पे 3 सीटें रखी गई है। तो डिसेबिलिटी कोटा के लिए जो है ऑल टुगेदर यहाँ पे 2 सीटें हैं, यानी कि टोटल जो है 40 वैकेंसी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए निकाला गया, जिसकी सैलरी जो है आपकी 60,000 से लेकर जो है 1,80,000 तक होगी। इसमें अगर हम बात करें एज रिक्वायरमेंट तो 28 साल तक के जो है बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1997 एंड लेटर देन 2007, तो वही बच्चे जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे इस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरा पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, जहां पे आपकी ऑल टुगेदर 13 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 1 सीटें हैं, यूआर जनरल की जो है आपकी 8 सीटें हैं और डिसेबिलिटी कोटा की 1 सीट है। यहां पर भी पे स्केल जो है आपकी 60,000 से लेके 1,80,000 तक है और यहां पर एज लिमिट जो है 28 साल रखा गया। तो वहीं पर अगर तीसरा जो जॉब वैकेंसी वो है आपकी अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, जहां पे जनरल की 1 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें हैं, एससी के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, डिसेबिलिटी कोटा के लिए 1 सीटें करके ऑल टुगेदर जो है यहाँ पे आपकी 9 सीटें हैं और इसकी पे स्केल जो है आपकी 40,000 से लेकर 41,000 के बीच है। और यहां पर जो एज लिमिट आपकी जो है 30 साल तक के लोगों को जो है कंसीडर किया गया है। तो वहीं पर अगर हम बात करें सुपरिंटेंडेंट जनरल के लिए तो ऑल टुगेदर 22 सीटें हैं, जिसमें डिसेबिलिटी कोटा का 1 सीटें हैं, जनरल का 13, एससी का 3, एसटी का 2 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें दी गई और यहां पर भी जो है आपकी सैलरी 40 से लेकर 140 तक के बीच जो है वेरी कर रहा है और यहां पर एज लिमिट जो है आपका 30 साल मैक्सिमम दिया गया है। इसी तरीके से अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर जो है आपके ऑल टुगेदर 81 सीटें हैं, जहां पे जनरल की 33, ओबीसी की 18, एससी का 17, एसटी का 5 सीट, ईडब्ल्यूएस की 8 सीट और डिसेबिलिटी कोटा की टोटल 4 सीटें हैं। यहां पर अगर पे स्केल की बात करें तो यहां पे 29,000 से लेकर 93,000 तक जो है यहां पे है और ये इसकी जो एज लिमिट है ये आपका 28 साल जो है यहाँ पे दिया गया है। इसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के भी डिटेल के कुछ पोस्ट है, जहां पे सुपरिंटेंडेंट जनरल के लिए 2 सीटें जनरल का है यहाँ पे और इसकी पे स्केल आपका 40 से 1,40,000 के बीच है। एज लिमिट जो है यहाँ पे लास्ट आपका 30 साल तक कंसीडर किया गया है। वहीं पर जनरल टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी के लिए जो आपके एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी का 2 सीटें हैं, जनरल का 5 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें हैं और यहां पर जो है ऑल टुगेदर 10 सीटें। इसमें पे स्केल भी आपका सिमिलर 29,000 से 93,000 तक का रखा गया और एज लिमिट जो है 28 साल यहां पे कंसीडर किया गया। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहां पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, जनरल की 2 सीटें हैं, यहां पर भी पे स्केल आपकी 29,000 से 93,000 के बीच है और एज लिमिट जो है यहां पे 28 साल रखी गई है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे डिटेल की कब से कब तक फॉर्म भरी जानी है तो इसकी फॉर्म्स जो है आप लोगों की 14 दिसंबर से जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आप जो है फॉर्म 12 जनवरी तक जो है फॉर्म भर पाओगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। इसी डेट ड्यूरेशन के बीच आपको 12 तारीख से पहले जो है आपको अपनी पेमेंट कर देनी है और बाकी आपके कॉल लेटर एग्जामिनेशंस के लिए जो है अभी टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी एग्जामिनेशंस की डेट इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आपके जो कॉल लेटर है वो एग्जामिनेशंस के लिए एग्जाम के 10 दिन पहले जो है आपको एटलीस्ट सूचित किया जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर्स वगैरह को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, कब आपकी इंटरव्यू होगी, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीजें जो है इन्होंने अभी इसको नहीं जनरेट किया है। बाकी अगर कौन कौन से लोग जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसकी अगर हम बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है कैंडिडेट ऑफ नेपाल, इंडिया, भूटान या तिब्बत रिफ्यूजी या फिर जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं और वो हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज
ऑफ केनिया, युगांडा है ना, इन तंजानिया, तो वियतनाम, तो ये लोग भी जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो जो बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो है फर्स्ट क्लास एमबीए जो है यहाँ पे मांगा गया है, चाहे वो एचआर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन में हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो। यहाँ पर फ्रेशर्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो यहां पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन टेक्निक एग्रीकल्चर विथ इंटोमोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन आपका बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी विथ इंटोमोलॉजी को जो है यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है इस पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें अकाउंटेंट के लिए, तो बीकॉम और बीए या फिर जिन्होंने चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स किया है या जो सीए हैं वो लोग जो एलिजिबल है विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वालों को जो है यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। तो वहीं पर अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, तो जिन बच्चों ने डिग्री एग्रीकल्चर में लिया है या फिर जो बच्चे डिग्री जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में लिए हैं एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है, तो वो लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें स्पेशल पोस्ट में, तो सुपरिटेंडेंट जनरल एसआरडी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन का चलेगा, और फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी के लिए जो है आपको डिग्री जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में या फिर एग्रीकल्चर में जो है यहाँ पे डिमांड किया गया। तो इसी तरीके से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एक्सआरडी की बात अगर करें, तो डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जो है यहाँ पे डिमांड किया गया। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील, यानी कि फ्रेशर्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है आपका सभी में अगर आपके पास है कंप्यूटर का नॉलेज, तो वो एक एडवांटेजियस जो है कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपका डिटेल्ड हमने बताया कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं किस पोस्ट के लिए और किस पोस्ट में आपकी कितनी वैकेंसी थी। इसके अलावा और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।